रुपए की एलसीडी जल। चुनाव आयोग के नोटिस पर आज जवाब दाखिल करेगी समाजवादी पार्टी। 14 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। वर्चुअल रैली के नाम जुटाई गई हजारों लोगों की भीड़। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव दिलाएंगे सदस्यता। हाल ही में दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। सीएम योगी ने गोरखपुर से टिकट मिलने पर जताई खुशी। कहा पार्टी पूरे प्रदेश में हासिल करेगी प्रचंड जीत। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम ने सरकार पर साधा निशाना। बोले अखिलेश यादव बनेंगे अगले सीएम। खत्म होगा जुल्म। 2020 से जेल में बंद थे अब्दुल्ला आजम। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे अखिलेश, अब भी अपने मुंगेरी लाल के सपने से बाहर नहीं आ पा रहे। अखिलेश यादव ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के आरोपों को बताया निराधार। अखिलेश का दावा चंद्रशेखर को 2 सीटों का दिया था प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी में त्रिशंक विधानसभा होने का किया दावा। तस्लीम रहमानी का दावा कमजोर सरकार कमजोर तबके के लिए करती है काम। मिलीजुली सरकार बने, इसके लिए की जाएगी पूरी कोशिश। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दुकान पर छानी कचौड़ी। अपने संघर्ष के दिनों को किया याद। मंत्री का अंदाज कार्यकर्ताओं को खूब आया पसंद। मिर्जापुर में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल मंजीरा बनाते नजर आए और विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान एक शख्स ने मोदी पर बना गाना सुनाया तो मंत्री भी बजाने लगे मंजीरा। दिल्ली में शाम 5 बजे होगी उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 70 सीटों पर नाम फाइनल। दिल्ली में लिस्ट पर लगेगी अंतिम मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर सीएम पुष्कर धामी समेत सभी मंत्री लड़ेंगे चुनाव। किसी भी मंत्री का नहीं कटेगा टिकट। 20 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस के टिकटों पर दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ उत्तराखंड के नेताओं की हुई बैठक। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते के लिए जारी की गाइडलाइन। 22 जनवरी तक रैली, रोड शो और पदयात्रा पर रोक। इंडोर बैठक की छूट। 300 लोग तक हो सकेंगे शामिल। हरिद्वार में 4 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पुरानी करेंसी के बदले आरबीआई से नई करेंसी में बदलने का था प्लान। पकड़ी गई करेंसी में 500 और 1000 के पुराने नोट। धर्म संसद में हेट स्पीच देने के आरोपी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरफ्तार। हरिद्वार में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे थे अनशन। समर्थकों ने कोतवाली में किया हंगामा। कानपुर में एक गाड़ी से 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस ने इनकम टैक्स की टीम को बुलाया। देर रात तक हुई पूछताछ। पैसा किसका है इसका अब तक नहीं हो पाया खुलासा। नोएडा में चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए जब्त। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि पेपर मिल्स का पैसा मिल के पदाधिकारी नहीं दे पाए। कोई संतोषजनक जवाब। सीबीआई ने की गेल के अधिकारी से है एस रंगनाथन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने दिल्ली नोएडा में आवास सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी की। घूस होने की शिकायत के बाद छापेमारी। लखनऊ में एसटीएफ ने 3 बांग्लादेशी बदमाशों को किया गिरफ्तार। झांसी ग्वालियर हाईवे पर लूट डकैती की घटनाओं को देते थे अंजाम। कई सालों से अवैध असलों की भी कर रहे थे तस्करी। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर देश को दी बधाई। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में अब तक 157 करोड़ डोज वैक्सीनेशन। उत्तराखंड में काबू से बाहर हो रहा कोरोना। शनिवार को आए रिकॉर्ड 3848 नए केस। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस। पहाड़ों में भी कोविड की रफ्तार दोगुनी। देहरादून में आईएसबीटी के पास चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पूरी तरह से कार जलकर राख।
उत्तरकाशी की मोरी में लकड़ी से बने घर में लगी आग, पूरा घर जलकर राख, घर में रखा सामान जलकर खाक। खटीमा में पतंग उड़ा रहा बच्चा बिजली लाइन की चपेट में आकर झुलसा, हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर। जौनपुर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जाफराबाद इलाके की घटना।